हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है जो एरर एनालिसिस पर आधारित है। तो आज हम कुछ आसान टाइप के सवाल लेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ धीरे धीरे जो हम इसका लेवल जो है बढ़ाएंगे। तो आज जो भी सवाल हैं कुछ मीडियम और आसान टाइप के सवाल हैं। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम डिफ़िकल्ट टाइप के जो सवाल जेईई नीट में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेकर के आएंगे। और ये आपका जो है एयरफोर्स नेवी में और बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल है। तो चलिए, डेली प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम है उसका जो दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने बोर्ड पर 3 सवाल लिखे हुए हैं। और आप जो है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मर्ज से भी इसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बता सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही आसान टाइप के सवाल है क्योंकि हमने थ्योरी में इन सारी चीज़ों को बता दिया है कि सवाल को कैसे लगाना है, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालना है, अधिकतम त्रुटियां कैसे निकाली जाती हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए, पहला सवाल है कि एक भौतिक राशि है y इक्वल टू दिया है m के पावर a, l के पावर b, t के पावर माइनस c द्वारा व्यक्त की जाती है। कह रहा है अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट और गामा परसेंट क्रमशः MLT के मापन में प्रतिशत त्रुटियां हैं। तो y में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? जैसे पहले सवाल का है y में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए, ये सारी राशियां क्या है, गुणे के रूप में है। तो हमने जब त्रुटियों का संयोजन बता रहे थे तो हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग में त्रुटियां कैसे संयोजित होती हैं उसकी चर्चा डिटेल में की गई है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है देखते हैं। यहाँ पे कि m के पावर a है, l के पावर b है और t के पावर माइनस c है। तो पहले हम y में सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा? पावर पहले आ जाता है, डेल्टा m हो जाएगा, m प्लस b डेल l अपान l। और देखिए ये पावर माइनस c आएगा, लेकिन हम त्रुटियों का सदा अधिकतम मान या ज्ञात करते हैं तो उसे हम लोग किस में लेते हैं? ऐड करते हैं, तो c, ठीक है ना। तो हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो इधर से 100 से गुणा कर दीजिए और इधर भी क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये है डेल्टा m अपान m गुणे 100, b डेल्टा l अपान l गुणे 100, c डेल्टा t अपान t गुणे 100। और सवाल में दिया हुआ है कि m में प्रतिशत त्रुटि क्या है? अल्फा है, l में क्या है? बीटा है, t में क्या है? गामा परसेंट है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? अल्फा परसेंट। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? बीटा परसेंट। और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? गामा परसेंट। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, यानी y में जो प्रतिशत त्रुटि है वो ये निकल करके आएगी, ठीक है। y में प्रतिशत त्रुटि निकल के क्या आएगी? तो ये है। अगर ऑप्शन में दिया हुआ सवाल ऑप्शन है तो आप ये ऑप्शन पे ट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आपके ब्लैक बोर्ड पर ही एक दूसरा सवाल है, वो भी बहुत ही आसान टाइप का है, ठीक है। चलिए, तो आपके ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल है कि दूसरा, कि यदि एक घन के आयतन में 9% की त्रुटि हो रहा है आयतन में, तो भुजा की माप में त्रुटि क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि एक तरह से, ये जो प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत त्रुटि के रूप में। तो आपको याद होना चाहिए कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है? जो घन का आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है v, वो भुजा का घन होता है। क्या होता है? भुजा का घन। तो भुजा को हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। तो भुजा का घन, ठीक है। तो हमें क्या दिया है? आयतन में प्रतिशत त्रुटि दिया है, यानी कि v इक्वल टू क्या हो गया? ये। और हमें किस में निकालना? भुजा में निकालना है। तो इसको हम जब ये पावर उधर जाएगा तो v का 1/3 हो जाएगा। अब हमें भुजा में प्रतिशत त्रुटि लेना है, तो ये पावर वाली बात है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें a में प्रतिशत त्रुटि निकालना है
तो हम कुछ इस तरह से करेंगे तो पावर क्या हो जाती है, आगे आके गुणा हो जाती है और ये डेल्टा V अपान V गुणे 100। ये भुजा में प्रतिशत त्रुटि है तो देखिए ये हमको सवाल में दे रखा है कितना 9%। तो यहां से अगर इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3%। कितना आंसर आ जाएगा 30%, सॉरी 3%। तो ये बहुत ही आसान टाइप के सवाल है। तो हम जो है आसान टाइप के सवाल से कठिन के टाइप की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से लगा सकते हैं। अब चलिए तीसरा सवाल देखें क्या है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल जो है अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया हुआ है सवालों पर। अब देखिए तीसरा कह रहा है कि यदि किसी वर्गाकार प्लेट पर बल F तथा प्लेट की एक भुजा L हो तो दाब में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जानते हैं दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी साइड L है, सब L होगा, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी L गुणे L। अब इसके ऊपर लंबवत फोर्स लग रहा है तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी L गुणे L। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि दाब में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है जब L और F में क्रमशः 2% 4% है। तो यहाँ से आप देखें ये भाग वाला है, तो भाग और गुणा में त्रुटियां सदैव जो होती हैं वो सापेक्ष त्रुटियां ऐड होती हैं, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष त्रुटियां ऐड होती हैं। तो डेल्टा P अपान P अगर हम करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा F अपान F सापेक्ष त्रुटि प्लस ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस है लेकिन उसमें हम प्लस ही लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि। हमें परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पर भी क्या करिए 100 से गुणा करिए। ये दाब में प्रतिशत त्रुटि है, अधिकतम है। देखिए फोर्स में कितना दिया हुआ है 2%, फोर्स में 2%, सॉरी L में फोर्स में तो 4% है और L में कितना है 2% है। तो 2 दूना 4, 4 4 8%। तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 8%, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, फिर भी हम छोटे छोटे सवालों को, आसान टाइप के सवालों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही हम कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके ब्लैक बोर्ड पे कुछ और न्यूमेरिकल हैं, हमने 3 न्यूमेरिकल और लिखे हुए हैं। आइए इसको देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो किसी पिंड के द्रव्यमान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको आसानी से ये सवाल लग सकते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। आप खुद से इसको प्रैक्टिस करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से इसका प्रैक्टिस करिए, खुद से इसको आंसर निकालिए। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा चाल की मापों में क्रमशः 3 व 4% त्रुटियां हैं, पिंड की गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ठीक है ना। तो हल इसमें क्या पूछा है कि द्रव्यमान और चाल की जब माप में हम प्रतिशत त्रुटि देखते हैं 3 और 4% है, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको आना चाहिए, ये होता है 12 mv²। हाफ कांस्टेंट है, एक प्योर नंबर है, तो उसमें तो प्रतिशत त्रुटि की बात नहीं, हमें किसमें निकालना है m और v में, ठीक है ना। तो किसमें चाह रहा है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि है, देखिए गुणा वाला है, तो हम गुणा में प्रतिशत त्रुटियों का संयोजन कैसे होता है वो आपको पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था। यहाँ हो जाएगा m, ये पावर आगे आ जाएगी डेल्टा V अपान V 100 गुणा करने का मतलब परसेंट त्रुटि। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान में कितना है 3% है और 2 गुणे चाल में कितना है 4% है, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11%। कितना आंसर आएगा, बहुत ही आसान सवाल। तो इसमें आंसर क्या है 11%, ठीक है। अब उसी तरह का देखिए ये
आपका 5वां सवाल है कि घन की भुजा में 2% की त्रुटि होती है। किसके? घन की भुजा में 2% की त्रुटि होती है। घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तभी हमने बताया था घन का जो आयतन होता है वो भुजा का घन होता है। तो वहां भुजा में पूछा था, यहाँ में आयतन में ही प्रतिशत त्रुटि पूछ लिया। पावर पहले आ जाएगी, ठीक है ना। तो भुजा में क्या % त्रुटि है? यहाँ 100 से गुणा कर दिए, 3% है। तो आयतन में कितना हो जाएगी? 9%। उसी सवाल का अपोजिट था जो हमने इसके पहले सवाल लगाया था, उसी का एकदम उल्टा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 6वां सवाल क्या कहता है। 6वां सवाल यह है कि एक स्क्रू गेज द्वारा किसी तार का व्यास इतना सेमी मापा जाता है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक, अल्पतमांक का मतलब वो होता है जितना उसके द्वारा माप में त्रुटि की जा सकती है। त्रुटि की संभावना कितनी हो सकती है? इतनी, ठीक है ना। अल्पतमांक ही जो होता है वो अधिकतम त्रुटि के बराबर होता है। स्क्रू गेज कितना त्रुटि करेगा माप में? इतनी त्रुटि कर सकता है। तो इस नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? ये पूछा है कि इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जानते हैं प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो देखिए माप, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं डेल्टा x। तो ये हो जाएगी सापेक्ष त्रुटि और ये हो जाएगी % त्रुटि। तो डेल्टा x हमारा कितना है? 0.001 और x कितना है? 236 और हम 100 से गुणा करेंगे, संभावित प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप 100 से ऊपर गुणा कर देंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 236, ठीक है। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक अंक दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं, अब 100 में भाग करके आप यहाँ पता कर सकते हैं कि कै % आएगा। ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, या 100 में इसे भाग दे करके आप परसेंटेज में निकालेंगे, ठीक है ना। इसको आप प्रतिशत में निकालेंगे कितना आएगा, ठीक, भाग करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके ब्लैक बोर्ड पर कुछ और न्यूमेरिकल हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछे गए न्यूमेरिकल हैं। ये कंपटीशन में और बोर्ड लेवल पर भी पूछा गया है। तो हमने बोर्ड पर 4 सवाल लिखे हैं, ठीक है ना। क्रम से हम चारों के बारे में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने से हल करेंगे, क्योंकि आप अपने से हल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप पहला काम ये करिए कि स्वयं से हल करिए, ठीक है ना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तो आप इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है कि एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में क्रमशः 5 से 2% की त्रुटियां होती है, तो उसके घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो जब पूछता है घनत्व के मापन में, तो हम देखेंगे कि घनत्व का द्रव्यमान और आयतन से क्या रिलेशन है। तो आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये याद होना चाहिए। आप सवाल तभी लगा पाएंगे जब घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में आपको रिलेशन का फार्मूला पता हो, ठीक है ना। अब आराम से द्रव्यमान में और आयतन में त्रुटि दिया हुआ है, घनत्व में निकाल सकते हैं। तो आप पहले सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, तो सापेक्ष त्रुटि आप इस तरह से देखेंगे, प्रतिशत त्रुटि है 100 से गुणा कर दीजिए। प्रतिशत त्रुटि है तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए द्रव्यमान में क्या % है, 5%, और आयतन में कितनी है, 2%। कुल मिला कितनी % हो गई, घनत्व में 7%, ठीक है ना। 8वां सवाल हम देखते हैं कि यदि दिया है कि V बराबर D/T हो
और d इक्वल टू 10 मीटर हो, t इक्वल टू 5 सेकेंड हो, तो v के निर्धारण में अधिकतम संभावित त्रुटि प्रतिशत में बताए। d के मापन का अल्पतमांक सेमी में दिया है और t के मापन का अल्पतमांक सेकेंड में दिया है। देखिए हमारा फार्मूला तो यहाँ पे दिया ही है, तो इस हिसाब से हमें प्रतिशत त्रुटि अगर इसमें निकालना है डेल्टा v अपान बी गुणे 100 कर देंगे और इधर क्या हो जाएगा डेल्टा d अपान डी गुणे 100 प्लस डेल टी अपान टी गुणे 100। आप भाग हो या गुणा हो, आप इसी तरह से प्रतिशत त्रुटियों का संयोजन होता है। सापेक्ष त्रुटि का आपको पता है, आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा डी और डेल्टा टी वो अल्पतमांक के बराबर होता है, तो यहाँ तो 1 सेकेंड होगा, लेकिन यहाँ देखिए डी किस में दिया हुआ है, मीटर में। डी किस में दिया हुआ, मीटर में, लेकिन उसका अल्पतमांक किस में दिया हुआ, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे कि उसको भी हम मीटर में बनाएंगे, या तो डी को सेंटीमीटर में बनाइए, मतलब 1 यूनिट में रखना है। तो 5 मीटर 10 मीटर में कितनी सेंटीमीटर होगा, 100 से गुणा कर देंगे। आप तो उसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, तो यानी अगर हम इसको 1 सेमी रखते हैं तो इसको सेमी में रखेंगे। 10 मीटर में कितना सेमी होगा, 100 से गुणा कर देंगे, 1000 हो जाएगा, गुणे 100 है यहाँ पे, और ये 1/5 है तो सेकंड में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा 20 और यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, यानी हो जाएगा 0.1 प्लस 20 यानी कि 20.1%। ठीक, कितना आएगा 20.1%। थोड़ा सा आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी में ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये मीटर में है और अल्पतमांक सेंटीमीटर, यूनिट 1 में रखना चाहिए। या तो आप इसे ही सेंटीमीटर में बनाइए या इसे मीटर में बना दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल 9वां और 10वां है, ये दो इस वीडियो लेक्चर का आखिरी सवाल है, और हम अगले वीडियो लेक्चर में कुछ कठिन टाइप के सवाल लेके आएंगे जो कि जेई में पूछे गए प्रश्न होंगे, नीट में पूछे गए प्रश्न होंगे। नीट में तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारा 9वां सवाल का हल क्या है, एक गोले की त्रिज्या के मापने में 3% की त्रुटि, द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि होती है, तो उसके पदार्थ का घनत्व मापने में अधिकतम त्रुटि होगी। अब देखिए, त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि होती है, द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि होती है। क्या है, गोला है, तो जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। तो द्रव्यमान आयतन किसका रखना है, गोले का। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये 4/3 पाई कांस्टेंट चीज है, इसकी तो फिक्स वैल्यू होती है, इसमें इसकी इसमें त्रुटि निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, m/r क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली चीज तो कांस्टेंट है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसमें त्रुटि की संभावना नहीं होती। तो अब हम डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 करेंगे, तो ये घनत्व में क्या हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ से डेल्टा एम अपान एम, ये द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि, ये 3 डेल्टा आर अपान आर, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, इसमें त्रिज्या में परसेंट त्रुटि हो गया। हालांकि ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगा, लेकिन हम हमेशा मैक्सिमम त्रुटि ज्ञात करते हैं, यानी त्रुटियों का संयोजन लेते हैं तो उसे हमेशा ऐड किया जाता है। तो द्रव्यमान में कितना दिया है, 2%, और त्रिज्या में कितना दिया हुआ है, 3%, है ना। 3 त्रिक के 9 और 9 2 11%, कितना हो जाएगी, 11% हो जाएगी, ठीक। अब आखिरी सवाल है 10वां, कि कह रहा है कि एक तनी हुई डोरी में तरंग की चाल दिया हुआ है, ये तनाव बल होता है, और ये डोरी जो होती है उसके एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। तनाव टी के मापन में 2% तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान एम के मापन में 3% की त्रुटि होती, तो चाल की गणना में अधिकतम परसेंट त्रुटि। तो कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
यानी दोनों का पावर हाफ रहेगा, यानी कि t का पावर हाफ, ये भी पावर हाफ। अब डेल्टा V में प्रेशर त्रुटि हम इस तरह से काउंट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा हाफ डेल्टा T पान T 100 प्लस हाफ, ये ऊपर जाकर के माइनस भले होगा लेकिन त्रुटियों का हम एडिशन लेते हैं, होगा, ठीक है ना, और गुणे 100। देखिए ये 1/2 है और तनाव बल में 2% त्रुटि दिया है तो यहाँ पे 2% लिखेंगे, और एकांक लंबाई के द्रव्यमान में 3% की त्रुटि दिया है तो यहाँ पे 3% लिखेंगे। ये तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा, और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 यानी 1 प्लस 1.5 यानी कि 2.5%। कितना आएगा? 2.5% की त्रुटि आएगी चाल में। तरंग की चाल में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी? 2.5% की त्रुटि आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सवाल हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में जो भी वो न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड होगा, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे टाइप के सवाल होंगे जो कि हमेशा से जी नीट लेवल में पूछे गए हैं, और कुछ जो कॉन्सेप्चुअल सवाल लेकर हम आएंगे, ठीक है ना। तो ये आसान टाइप के थे, अब हम लोग कठिन सवाल लेकर के अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे। तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए, अपने किताब से प्रैक्टिस करिए, मतलब जहाँ से भी प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सवाल को आराम से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।